जाता है कि रंजिश इंसान को खोखला कर देती है। इस खोखलेपन में इंसान अक्सर कदम गलत ही उठाता है। भाजपा के प्रभावशाली नेता रहे प्रमोद महाजन, जिसके बिना अटल आडवाणी की भाजपा अधूरी थी, उसके सगे भाई ने ही सीने में 3 गोलियां दाग दी। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रमोद महाजन का घटना के कुछ दिनों बाद देहांत हो गया। प्रवीण महाजन, जिसने अपने ही भाई की हत्या की, उसने भी हत्या के पीछे कारणों का कभी खुलासा नहीं किया। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे प्रमोद महाजन की हत्या से जुड़ी कहानी। कैसे घर में घुसकर भाई ने हत्या कर दी। दिन था 22 अप्रैल 2006 का, शनिवार की सुबह थी। प्रमोद महाजन वर्ली स्थित अपने घर पूर्णा में थे। प्रमोद के लिए ये दिन भी आम दिनों की तरह ही था। कोई खास कार्यक्रम था नहीं, तो घर में बैठे चाय और अखबार के साथ टीवी पर समाचार देख रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा प्रमोद ही खोलते हैं। सामने उसके छोटे भाई प्रवीण महाजन खड़े थे। प्रमोद महाजन के मुंह से पहला वाक्य निकला, तुम यहाँ कैसे? आमतौर पर प्रवीण घर नहीं आते थे, इसीलिए प्रमोद को थोड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी सुबह वो क्यों आए। दोनों भाई सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। बात थोड़ी ही देर में बहस में बदल गई। 10 मिनट हुए होंगे, तभी प्रवीण ने अपनी पिस्तौल निकाली और धड़ाधड़ 3 गोलियां अपने भाई के सीने में दाग दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर कमरे से प्रमोद की पत्नी रेखा महाजन भागती हुई आती है। प्रवीण को चिल्लाते हुए कहती है, प्रवीण, ये तुमने क्या किया? प्रवीण महाजन रेखा को धक्का देते हुए कहता है, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब इसका फल भुगतो। ये बातें रेखा ने अदालत में दिए अपने बयानों में उस दिन की घटना पर कहा था। गोली मारने के बाद प्रवीण भागने के बजाय चुपचाप बाहर जाकर टैक्सी लेते हैं और अपनी गन लिए हुए वर्ली थाना पहुंच जाते हैं। अपना जुर्म कबूलते हुए सरेंडर कर देते हैं। इधर पूरी बिल्डिंग में हंगामा मच जाता है और प्रमोद महाजन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। 13 दिनों तक प्रमोद महाजन मौत से लड़ते लड़ते 3 मई 2006 को दम तोड़ देते हैं। 2007 में मुंबई सत्र न्यायालय ने प्रवीण महाजन को हत्या के दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। जांच और पूछताछ के बाद भी कभी खुलकर हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। प्रवीण महाजन ने जेल में माझा एल्बम नाम से अपनी किताब लिखी थी। इसमें इन्होंने लिखा था कि ये सब क्यों हुआ, ये कभी कोई जान नहीं पाएगा। मीडिया ने भी जब प्रवीण महाजन से पूछा कि प्रमोद महाजन की हत्या क्यों की, इसके जवाब में उन्होंने कहा था, कुछ चीज़ें समझ से परे हैं। आखिर वो दिन 22 अप्रैल 2006 ही क्यों था, इसका कारण किसी को नहीं पता चलने वाला। हत्या के वजहों का कभी खुलासा नहीं हो सका। अलग अलग कयास लगाए गए। पुलिस ने जांच में आपसी विवाद को ही वजह माना गया कि प्रमोद और प्रवीण के बीच संपत्ति को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। हत्या के कुछ दिन पहले प्रवीण ने प्रमोद को संदेश भी भिजवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब रण होगा। 3 मई 2010 को प्रवीण महाजन की सजा काटने के दौरान ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। प्रमोद महाजन भाजपा के दिग्गज नेताओं में से रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जब भाजपा का संचालन कर रहे थे, उस समय प्रमोद महाजन की रणनीति बनाने में अहम भूमिका रहती थी। वाजपेयी जी ने तो प्रमोद महाजन को पार्टी का लक्ष्मण तक की उपाधि दे दी थी। माना जाता है कि अगर प्रमोद महाजन जिंदा होते तो भाजपा में उनका मुकाम आला दर्जा का होता। जिस तरह आज अमित शाह को पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, वैसे ही अपने समय में प्रमोद महाजन भी पार्टी के चाणक्य जैसे थे। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपको पता चल जाया करे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ify।